Hello everyone, I welcome you all in the second lecture of irrigation engineering. तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अगर यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन मेथड्स। हमारे पास कौन कौन से इरिगेशन मेथड्स हैं, कौन सा इरिगेशन मेथड कब यूज़ किया जाता है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जनरली जो हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कई बुक्स में उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो भी हम बता देते हैं क्या होता है। जरा देखिए, फर्स्ट वन इज सरफेस इरिगेशन एंड नेक्स्ट वन इज सब सरफेस इरिगेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है और तीसरा मेथड का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। जरा देखिएगा यहाँ पे ढंग से। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये ग्राउंड है, इस पर यहाँ पर ये फसल उगी हुई है, ये इसकी यहाँ पे रूट्स हैं, ये रूट्स मैं बना रहा हूं, ग्राउंड के नीचे हैं। अब देखिए यहां पर पानी मेरे को अप्लाई करना है इसके ऊपर, इस क्रॉप के लिए। तो अगर मैं ग्राउंड के ऊपर यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, ये पूरा यहां पर क्या कर रहा हूं, फील्ड के ऊपर यहां पर पानी अप्लाई कर रहा हूं, सो आई एम अप्लाइंग वाटर ऑन द सरफेस। ये क्या कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग वाटर ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर डाल रहा हूं पानी। ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रूट्स को पानी दे देते हैं। कैसे देते हैं, क्या करते हैं, वो आगे नेक्स्ट बात है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास तरीके क्या क्या हैं यहां पर पानी देने के। देखिए, फर्स्ट वाला जो मेथड है, सरफेस वाला मेथड, वो तो आपने देखा ही होगा। 100% ऑब्वियस ही बात है। नहीं देखा तो जाके पेड़ को पानी दे देना। पेड़ को जब पानी दोगे आप, ठीक है ना, जो भी आप बाल्टी लेके जाएंगे, कुछ भी लेके जाएंगे, आप डायरेक्टली सरफेस पे तो अप्लाई कर रहे हैं पानी। तो ये पानी अंदर जाता है, इस अंदर की मदद से यहाँ पे की रूट्स क्या करती हैं, इस पानी को यूज कर लेती हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है। नेक्स्ट क्या है, वी आर अप्लाइंग डायरेक्टली वाटर टू द रूट जोन। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली टू द रूट्स, या फिर मैं बोल सकता हूं रूट जोन में हम पानी अप्लाई करते हैं। ठीक है, सरफेस पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, इसको हम बोलते हैं सब सरफेस। सब सरफेस मेथड, हम सरफेस पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम नीचे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। कई जगह क्या होता है, यहां पर एक और मेथड लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मेथड। देखिए, स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंकलर होता है। ये क्या करता है, यहां पर प्रेशर से हम पानी देते हैं, ये पानी को इस तरीके से फव्वारे की तरह उड़ा देता है। तो ये रेन ड्रॉप्स की तरह क्या होता है, यहां पर फॉल करती हैं। पर हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर को भी सरफेस इरिगेशन के अंदर लेके चल लेते हैं, क्योंकि अप्लाई तो सरफेस पे ही कर रहे हैं। ठीक है ना। कई बुक्स में इसका डिफ्रेंशिएट कर रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको मैंने अभी बता ही दिया। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे सरफेस इरिगेशन के बारे में। सब सरफेस पे हम सेकंड बार थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले सरफेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लडिंग मेथड, नेक्स्ट है फरो मेथड एंड नेक्स्ट इज कंटूर फार्मिंग। ये क्या होते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। फ्लडिंग मेथड में क्या होता है, जरा सुन लीजिए इस बात को। यहाँ पर मैं ऊपर थोड़ा सा बना देता हूँ, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, यहां पर आपकी क्रॉप उगी हुई है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे फील्ड को ही पानी से यहां पर भर दे रहे हैं, फ्लड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लडिंग मेथड। चलिए, इस फ्लडिंग मेथड को भी हम यहां क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं। वो होता है एक हमारा अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड फ्लडिंग, नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लडिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा इस बात को समझिए, बहुत ढंग से समझिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जरा देखिए क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए।
अब देखिए यहां पर ढंग से, अगर आप गांव से हैं, विलेज से आप नाता रखते हैं, तो 100% आपने खेती होते हुए देखा होगा। ठीक है, पानी किस तरीके से अप्लाई होता है ये भी देखा होगा। लेकिन अगर आप शहर से हैं, कभी आपने यहाँ पर क्रॉप कभी इरिगेशन देखा नहीं है, तो वो आप उनके लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जरा देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये एक एरिया है जहां पर मेरे को पानी अप्लाई करना है। पानी अप्लाई करने से पहले क्या होगा, किसान जो होगा ना, वो क्या करेगा, यहां पर मेड़े बनाएगा। मेड़े क्या होती हैं, एम्बैंकमेंट होते हैं, छोटे छोटे लीव्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अरे एक मिनट, ये गलत बन गया, इसको हटाते हैं। ये क्या है, मेड़े हैं। मेड़े क्या है अभी समझाता हूं, समझिए इस बात को। हिंदी में मेड़ मेड़ बोलते हैं, बाकी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। इंग्लिश में इसको लीव्स बोलते हैं। क्या होता है, यहां पर पानी किस तरीके से फ्लो करेगा, पानी को आप किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो उसको यहां पे डिमार्केट करने के लिए यहां पर इस तरीके से एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। एम्बैंकमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे मिट्टी इकट्ठी कर देता हूं। मैंने नीचे बना भी रखा होगा, दिखाता हूं आपको। हाँ, इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज, ये क्या है, लीव्स, दीज आर द लीव्स। ये इसको हिंदी में बोलते हैं मेड़। तो इसको हम बनाते हैं ताकि हम पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सकें। हम क्या कर सकें, पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सकें, किस तरीके से पानी हमें सप्लाई करना है। तो अगर मैं यहां पर ये पहले लैंड की प्रिपरेशन कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग द लैंड। यहां पे लैंड प्रिपरेशन हो रहा है। अगर मैं लैंड की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं ये कंट्रोल कर रहा हूं कि पानी किस तरीके से फ्लो करेगा, किस एरिया में पहले जाएगा, किस एरिया में सेकंड में जाएगा, इन सब चीजों को अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो वो आएगा मेरा यहां पे कंट्रोल फ्लडिंग में। और अगर कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, तो वो किस में आ जाएगा, अनकंट्रोल्ड या फिर वाइल्ड फ्लडिंग में आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। चलिए, अनकंट्रोल फ्लडिंग के बारे में थोड़ा और ढंग से देखिए। वाटर इज अप्लाइड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन ऑफ लैंड। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कि यहां पर हम लैंड की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट चीज एक और जो आपको यहां पे याद रखनी है, वो ये है कि अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग या फिर वाइल्ड फ्लडिंग जो है, ये आपके अगर इर्रेगुलर टेरेन है, इर्रेगुलर टेरेन है या फिर रोलिंग टोपोग्राफी है, इरेगुलर टेरेन है मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से टेरेन है, ठीक है ना, या फिर रोलिंग टोपोग्राफी है, वहां पर आप इस तरीके से वाइल्ड फ्लडिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पानी पूरा फैल जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, उसके लिए हम यहां पर इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, एक मिनट, इस यहां पे एक और चीज लिखी है, आफ्टर द वाटर लीव्स द डीचेस नो अटेम्प्ट इज मेड टू कंट्रोल द फ्लो। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। अभी आपको बताया मैंने, कोई हम कंट्रोल करते ही नहीं, तो अभी तो अनकंट्रोल्ड है नाम। नेक्स्ट इज दिस मेथड में बी यूज फॉर रोलिंग लैंड, अभी बताया आपको मैंने। चलिए, नेक्स्ट हम बात जो करने वाले हैं वो है हमारा कंट्रोल फ्लडिंग के बारे में। इसमें भी हम हमारे कई सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लडिंग फ्रॉम फील्ड चैनल्स, नेक्स्ट बॉर्डर स्ट्रिप या फिर चेक बेसिन, नेक्स्ट इज रिंग बेसिन। जरा समझिए इस बात को ढंग से, क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, ये जो है ना बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ये तो आपके लिए गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पहले भी न्यूमेरिकल आ रखे हैं और आगे भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे, तो इसको जरा ढंग से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट हम पहले पढ़ने वाले हैं फील्ड चैनल मेथड। यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है फ्लडिंग फ्रॉम, एक मिनट, फ्लडिंग फ्रॉम फील्ड चैनल्स। इसमें क्या होता है जरा समझिए इस बात को। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर मेरे पास
इस तरीके से एरिया है जिसमें मेरे को पानी अप्लाई करना है। मैं क्या करता हूं, यहां पर चैनल्स बना देता हूं, मतलब क्या है, यहां पे गड्ढा खोद देता हूं, ये चैनल बन गया मेरा, इसमें हम पानी फ्लो करा देंगे। ठीक है, और इन चैनल्स को हम यहां से ओपन कर देते हैं ताकि पानी इस तरीके से यहां पर फ्लो कर जाए। समझ आ गई बात? अब इसके भी हमारे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है फील्ड चैनल्स अलोंग द कंटूर लाइंस। नेक्स्ट क्या है, फील्ड चैनल्स एट राइट एंगल टू द कंटूर लाइंस। नेक्स्ट क्या है, फील्ड चैनल्स एट राइट एंगल टू द साइड ऑफ द फील्ड। इसको अब यहां पर ढंग से समझिए। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये मेरा मेन चैनल है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई चैनल। पीछे से यहां पर पानी आ रहा है, ये सप्लाई चैनल में आपका यहां पर पानी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज जो आपको यहां पे नोटिस करने वाली है वो आपको ये डैश लाइन दिख रही है। ये जो लाइन है ये आपके कंटूर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सर कंटूर्स क्या होता है, जरा इसको समझिए। कंटूर्स, यहां पे मैंने क्या बोला, कंटूर्स। कंटूर्स क्या होते हैं, ये एस है। कंटूर्स होते हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है, ये साथ साथ लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूं आपके। ये जब हम सर्वे पढ़ेंगे वहां पर भी ये वर्ड आएगा। ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके पूरे मेथड में, जितना भी पूरी सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें कई बार रिपीट होते हैं। तो इसको लिखते जाइए अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो। कंटूर्स क्या होते हैं, ये आपके यहां पर इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, कैसी इमेजिनरी लाइंस हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो यहां पर पॉइंट्स हैं जिनकी एलिवेशन सेम है, उनको ये क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। नहीं समझ आया, कोई नहीं, मैं समझा देता हूं। थोड़ी सी बस मेरे को जगह चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूं और आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए इस बात को, सबसे पहली की बात क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना। मान लीजिए ये क्या है, एक मेरे पास हिल है। ठीक है, इस हिल में क्या है, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, कम एलिवेशन पे है, ये H1 हाइट पे है। ये वाला जो पॉइंट है ये हायर एलिवेशन पे है, ये H2 पॉइंट पे है। ये वाला जो पॉइंट है ये और ज्यादा हायर एलिवेशन पे है, ये H3 पॉइंट पे है। ठीक है, H3 एलिवेशन पे है। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं तो ये तो अगेन H2 हाइट पे है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों क्या हैं, सेम एलिवेशन पे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर कोई एक पॉइंट ले रहा हूं, ये क्या है, दिस इज अगेन एट H1 एलिवेशन। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका सेम एलिवेशन पे है। तो इसी तरीके से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो यहां पर इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करे, अगर मैं यहां पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, जो यहां पे क्या करे, इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटूर्स बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज कंटूर 1, दिस इज C1, दिस इज C2। मतलब कंटूर का नाम ऐसे दे दिया मैंने। ठीक है ना, वैसे तो जनरली यहां पे क्या होगा, यहां पे साथ में एलिवेशन लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 98 लिख दिया, यहां पर 100 लिख दिया। इस तरीके से यहां पर एलिवेशंस लिखी होती हैं साथ में। चलिए अब वापस आते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहां पर बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं। हो सकता है आपको लगा होगा कि सर अरे ये कंटूर वगैरह तो पता है, लेकिन आप भी समझिए कि जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तब आपको दिक्कत 100% आती अगर आपको कोई ना बताता कंटूर्स वगैरह क्या होते हैं। चलिए वापस आते हैं। मेरी कोशिश तो यही है कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे, इसलिए मैं ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं, लास्ट में जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब देखेंगे क्या बात करनी। यहां पर देखिए ये मेरा क्या है, सप्लाई चैनल है। अभी आपको मैंने बताया
मेन चैनल है, ठीक है, जहां से मान लीजिए कोई रिवर वगैरह है, ठीक है ना, रिवर से आप क्या कर रहे हैं, पानी वानी लेके आ रहे हैं, ये आपका सप्लाई चैनल है, ठीक है। आपका जो फील्ड है ना, वो फील्ड कौन सा है, आपका फील्ड ये है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, दिस इज योर फील्ड, ठीक है ना, ये आपका फील्ड है। चलो बाय बाय करते हैं इसको। अब देखिए यहां पर क्या कर रखा है, यहां पर इसको भी थोड़ा हटा देते हैं ताकि आपको जो चीज समझाना चाहता हूं वो आपको बिल्कुल क्लियर है। यहां पर क्या कर रखा है, यहां पर हमने इस तरीके से ये चैनल्स बना रखे हैं, इसको हम लेटरल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लेटरल्स। ये चैनल्स बना रखे हैं। ये चैनल क्या करेंगे, यहां पर पानी लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं, एक मिनट, लाल पेन, और इसको हम ऐड टू फेवरेट में कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए होगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या कर रहे हैं, पानी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इधर से ये पानी आ रहा है और इस तरीके से पानी लेके जा रहे हैं। ये चीज आप देख सकते हैं, ये दीज आर द आउटलेट्स। ये क्या है, दीज आर द आउटलेट्स। आउटलेट्स मतलब यहां से हम क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर ले रहे हैं चैनल से और अपने फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। समझ आ गई बात। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके जो चैनल्स हैं वो आप किस तरीके से बना रहे हैं उसके ऊपर यहां पे क्लासिफिकेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी क्या थी, कंटूर लाइन थी। एक मिनट यार, सॉरी, इसको हम येलो से कलर दिखाया था आपको मैंने, तो येलो ही वापस यूज करेंगे। ये कलर था या ये था, तो ये हमारी क्या है, कंटूर लाइन है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका चैनल है, दिस पर्टिकुलर चैनल, दिस इज अलोंग द कंटूर। ये क्या है, कंटूर के अलोंग है। कंटूर भी ये है, इसी के अलोंग मेरा चैनल है। तो यहां पे क्या लिखा है, फील्ड चैनल्स अलोंग द कंटूर्स। नेक्स्ट देखिए यहां पर कंटूर लाइन ये है और आपका चैनल जो है वो आपका इसके अलोंग नहीं है, इसके अलोंग नहीं है। यहां पे क्या है, इट इज एट राइट एंगल्स, ठीक है ना, इसके एक्रॉस है, दिस इज एक्रॉस, अलोंग नहीं है। यहां पर अलोंग था, ठीक है। यहां पर क्या है, फील्ड चैनल इज एक्रॉस द कंटूर लाइंस। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट यहां पे क्या है, यहां पर आपके फील्ड चैनल्स जो हैं एट राइट एंगल टू द साइड ऑफ द फील्ड। ये आपकी यहां पर फील्ड है, ठीक है, ये आपकी साइड हुई, तो इसके क्या है, 90 डिग्री पे, दिस इज एट राइट एंगल टू द साइड ऑफ द फील्ड। अब देखिए यहां पर, ये तो आपको सब बता दिया ना, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन पता क्या बनेगा, अभी बताता हूं आपको। जो नोटिस करने वाली बात है यहां पर, थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जरा समझिएगा इसको बहुत ढंग से। देखिए यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इधर देखिए ये आपका चैनल था, इसमें से पानी निकलता हुआ एक ही डायरेक्शन में दिखाया गया है, ठीक है, इधर नहीं दिखाया है। समझिए इस बात को, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ दिखाया है। सेम इस चैनल से पानी हम कैसे ले रहे हैं, एक मिनट, मेरा ये स्लिप कर गया। ये चैनल है, इससे हम क्या ले रहे हैं, अगेन एक डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस तरफ ले रहे हैं, इस तरफ नहीं ले रहे हैं। और ले भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, अभी समझाता हूं, एक मिनट दीजिए मुझे बस, अभी समझाता हूं, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर हम बात करते हैं फील्ड चैनल्स
एट राइट एंगल्स टू द कंटूर लाइन। तो आप यहां पे देखिए, इसमें हम चैनल के दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं। ये चीज क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। स्टेटमेंट में दे देगा कि व्हेन फील्ड चैनल्स आर एट राइट एंगल टू द कंटूर लाइंस वी कैन एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम बोथ बोथ द साइड्स ऑफ द चैनल, या कोई और लैंग्वेज दे देगा। आपको बस समझ आना चाहिए कि यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं। एक बार आपके दिमाग में आ गया ना चीज, तो आपको स्टेटमेंट तो कुछ भी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो। चलिए अब देखिए ऐसा क्यों। अभी आपको मैंने क्या किया था, यहां पर एक मिनट, इस तरीके से क्या किया था, आपको मैंने हिल बना के दिखाई थी, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर हिल में पानी की डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे ऊपर से नीचे होती है या फिर नीचे से ऊपर होती है? नेचुरल पूछ रहा हूं, पंप पंप नहीं लगा रहे हम। नेचुरल अगर मैं ग्रेविटी फ्लो के अंदर बात कर रहा हूं, ग्रेविटी फ्लो के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो आपका क्या फ्लो होता है? आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, ये जो डायरेक्शन है ये आपकी करेक्ट डायरेक्शन है पानी के फ्लो को दिखाने के लिए। ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पानी लोअर लेवल से हायर लेवल जा रहा है, जो कि आपका ग्रेविटी फ्लो में पॉसिबल नहीं है, जो कि आपका ग्रेविटी फ्लो में पॉसिबल नहीं है। पंप लगा के तो हो सकता है, ठीक है ना। आपके घरों में भी नीचे से क्या होता है, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, टैंक ऊपर होता है उसमें फ्लो करते हैं, लेकिन यहां पे पंप लगता है। यहां पे मैं पंप की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, ग्रेविटी फ्लो की बात कर रहा हूं। इतनी बात समझ आ गई। चलिए, तो मैंने आपको अभी जब कंटूर बना के दिखाई थी, जब मैंने अभी आपको कंटूर बना के दिखाई थी, यहां पर मैंने क्या लिखा था, 98, यहां पे क्या लिखा था, 100। इस तरीके से लिखा था। अगर मैंने उल्टा लिख दिया हो तो भैया माफी चाहूंगा, मेरे को याद नहीं है, फ्लो फ्लो में जल्दी जल्दी निकल गया होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका 98, वैसे सही लिखा होगा मैंने, गलत तो मैं जनरली नहीं लिखता हूं। यहां पे क्या है आपका 98, यहां पे आपका 100 है। ये लोअर एलिवेशन है, ये आपका हायर एलिवेशन है। तो हायर एलिवेशन से क्या हो रहा है, आपका लोअर एलिवेशन में पानी जा रहा है। तो अगर कंटूर से हम दिखाना चाहें तो इस कंटूर से इस कंटूर में पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या आप लोअर कंटूर से अपर कंटूर की तरफ पानी फ्लो करा सकते हैं क्या? ठीक है, कंटूर ऑफ लोअर एलिवेशन से कंटूर ऑफ हायर एलिवेशन पे पानी फ्लो करा सकते हैं? नहीं, ग्रेविटी फ्लो तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। वही चीज यहां पर है। ये आपकी एक कंटूर लाइन है, ये दूसरी कंटूर लाइन है। तो एक हायर एलिवेशन की कंटूर लाइन होगी, एक लोअर एलिवेशन कंटूर लाइन होगी। समझ आ रही है बात? तो मान लीजिए ये 100 की है, ये 98 की है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो लैंड है उसकी स्लोप कुछ इस तरीके से है। ये आपकी 100 वाली, एक मिनट, इस तरीके से आपकी क्या है, स्लोप है लैंड की। ये आपकी हायर एलिवेशन है, ये लोअर एलिवेशन है, उससे लोअर एलिवेशन, उससे लोअर एलिवेशन, इस तरीके से आपकी कंटूर्स होंगी। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका पानी तभी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चैनल में से, ठीक है ना। समझ आ गई? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो आपका दोनों तरफ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ये आपकी 100 की है, ये आपकी 98 की है। ये 100 यहां पर है एलिवेशन, यहां पे 98 है, ठीक है ना। तो पानी इधर भी ले सकते हैं, पानी इधर भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। इस पे आपका क्वेश्चन कई बार यहां पे स्टेटमेंट में दे देता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैंने इसको कवर करना सही समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, आपके फील्ड चैनल्स जो हैं एट राइट एंगल टू द साइड ऑफ द फील्ड। ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप अपनी फील्ड चैनल्स बना सकते हैं, तरीका है भैया, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए,
यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा बता देता हूं। इस मेथड में भी ज्यादा लैंड प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लैंड प्रिपरेशन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट का लैंड प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमें स्पेसिंग पे ध्यान देना पड़ता है। ये जो लेटरल्स है ना, ये जो लेटरल्स हैं, चैनल्स जो हैं जो हमने बनाए हैं, इसकी स्पेसिंग पे मेरे को ध्यान देना पड़ता है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज और थी। ये जो है ना, जनरली हम यूज कर लेते हैं हमारे जब स्लोप जो हो, क्वेश्चन बन सकता है, वैसे बनता तो नहीं है इसके ऊपर जनरली। 1/100 टू 1/200 जनरली है जब हमारी स्लोप हो, उस समय हम इसको यूज कर लेते हैं फॉर मीडियम टाइप सोइल। दिस मेथड को, ये मैं इस वाले मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फील्ड चैनल मेथड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो आपके 3 तरीके हैं ना फील्ड चैनल मेथड के, अलोंग द कंटूर, अक्रॉस द कंटूर, ये तो 3 मेथड। मैं सिर्फ फील्ड चैनल की बात कर रहा हूं। हम कब यूज कर सकते हैं? जब आपकी सोयल मीडियम टाइप हो और आपकी स्लोप इस रेंज में हो। मीडियम टाइप का मतलब क्या है? ना ज्यादा पोरस हो, मतलब इसकी ऐसा ना हो कि भैया कोर्स बहुत ज्यादा उसकी क्या हो, परमेबिलिटी हो, जैसी आपने पानी लगाया यहां पे अप्लाई किया सारा पानी नीचे चले गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इतनी कम परमेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए कि भैया सारा पानी एवोपरेट हो जाए, अंदर जा ही ना पाए। तो मीडियम टाइप सोयल हो उसमें, और आपका यहां पर क्या हो, स्लोप 1/100 से 1/200 के आसपास हो, तो जनरली हम इस मेथड को यूज कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है वो हमारा है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं तो अपलोडिंग में थोड़ी दिक्कत आती है और क्वालिटी खराब हो जाती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं।